ये ऐसी अगरबत्तियां हैं जो केमिकल से नहीं बनी हैं। ये बनी हैं पुराने फूलों से, क्योंकि फ्लावर्स कुछ टाइम के बाद मुरझाने लगते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। ऑब्वियसली फ्लावर वेस्ट एक ऑर्गेनिक वेस्ट है तो आसानी से डिसॉल्व तो हो जाता है, पर अगर इस वेस्ट को किसी अच्छे यूज में लाया जाए तो अच्छा ही है ना। वेल, ऐसा ही सोचा इन दोनों ने भी। मनप्रीत और दीपाली फ्लावर वेस्ट को अपसाइकिल करके सिर्फ अगरबत्ती ही नहीं बनाते बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों को फ्लावर वेस्ट को अपसाइकिल करने का आइडिया आया कहां से। एक बार मैं उज्जैन घूमने गई। आप सभी जानते हैं जैसे उज्जैन में कई सारे अमेजिंग और ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। वहाँ पर कई सारे लोग फूल चढ़ा रहे थे और एक तरफ कल या परसों के पुराने फूल पड़े थे जो कि सड़ रहे थे। वहीं से दीपाली ने रियलाइज किया कि इतने सारे लोग जो इन फूलों को चढ़ा रहे हैं, इन फ्लावर्स की नेक्स्ट डे तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। दीपाली जी को ये काफी हिट किया। फूल चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे, जब हमें पता नहीं होता है कि हम फ्लावर्स को किस तरीके से डिस्कार्ड करें। अगर हम लोग फ्लावर्स को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट डे जाकर हमारी वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेटेड करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इससे कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े थे जो कि जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे। और फिर मनप्रीत और दीपाली ने डिसाइड कर लिया कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले दीपाली ने अपनी करंट जॉब को क्विट किया सो दैट वो फुल टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढ पाएं। और फिर मैं और दीपाली दोनों रिसर्च करने लगे। वहाँ से हमको पता चला कि फ्लावर वेस्ट को हम कई तरीके से अपसाइकिल कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया जो फ्लावर्स टेम्पल से आ रहे हैं वही टेम्पल में यूटिलाइज हो तो अच्छा है। इससे किसी के सेंटिमेंट्स भी नहीं हर्ट होंगे और अपसाइकिल भी हो पाएंगे फ्लावर्स। जिसके लिए सबसे पहले दीपाली और मनप्रीत को इन वेस्ट फ्लावर्स को सोर्स करना था। हमने महाकालेश्वर मंदिर से बात की, उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात की, दोनों ने ही हमें बहुत सपोर्ट किया। सो हमने वेस्ट फ्लावर्स से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनसे अगरबत्ती, धूपबत्ती, गुलाल एवं अन्य प्रोडक्ट बनाए और इस स्टार्टअप का नाम रखा इको निर्मित। तो लेट्स सी कि इको निर्मित में सारे प्रोडक्ट्स बनाए कैसे जाते हैं। टेम्पल से सारे फ्लावर्स कलेक्ट किए जाते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारी यूनिट पे आते हैं। यूनिट पे आके वो सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट होकर सूख कर उनको पाउडर में क्रश करके कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस पाउडर को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मोल्ड कर दिया जाता है और इन्हीं कुछ स्टेप्स में ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो जाते हैं। और अमेजिंग बात ये है कि इको निर्मित हर दिन 2 से 2.5 मेट्रिक टन फ्लावर वेस्ट अपसाइकिल करते हैं, जिससे वो नेचर में बहुत सारा वेस्ट ऐड होने से बचा रहे हैं। फ्यूचर में हमारा एम है कि हम लोग अन्य मंदिरों के अंदर भी फ्लावर अपसाइकिल करके इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा समाधान दे सकें। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि इको निर्मित का फ्लावर वेस्ट को अपसाइकिल करने का आइडिया हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको भी इको निर्मित का आइडिया अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आइडिया के बारे में जरूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाया जाए। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।